हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटोर इजहारुद्दीन। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक और प्री बोर्ड का सैम्पल पेपर लगाएंगे और ये आपका स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का होगा। इससे पहले स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का एक सैम्पल पेपर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको क्लास 10 मैथमेटिक्स SQP कर मिलेगा। उसके अंदर प्रीवियस ईयर के भी सैम्पल पेपर है, टर्म 1 टर्म 2 के, लेकिन आप 2023 के ही सैम्पल पेपर पर फोकस करिए। और बेसिक का भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो अब मैं स्टैंडर्ड का सेकंड वाला आपके लिए अपलोड करने जा रहा हूँ और इसके बाद मैं बेसिक का भी एक और अपलोड करूँगा। तो अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस क्वेश्चन पेपर का जो PDF लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए स्टैंडर्ड का जो सब्जेक्ट कोड है वो 041 है ना। स्टैंडर्ड का जो सब्जेक्ट कोड है वो कितना है, 041 है स्टैंडर्ड वालों के लिए। देखिए पहला सेक्शन आपका 1 मार्क का, हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा ईच क्वेश्चन, और उसके अंदर आपको सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 20 में 18 MCQ होंगे और 2 आपके हज़र से रीजन होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि आपके पास कोई 2 नंबर हैं P और Q, किस फॉर्म में है ये, AB² और AQB। यहाँ पर A और B प्राइम नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं, मतलब कैन नॉट बी फर्दर फैक्टराइज, तो ये प्राइम नंबर की फॉर्म में है। और इसमें अपने को क्या बताना है, LCM बताना है। तो LCM क्या होता है, LCM का कॉन्सेप्ट क्या होता है, P और Q का LCM क्या कॉन्सेप्ट होता है कि नंबर ऑफ वेराइटीज़ देखते हैं कि कितने नंबर्स हैं इसके अंदर। तो 2 ही टाइप के हैं, A है और B है, और LCM में उसमें हाईएस्ट पावर लगाते हैं। तो A की पावर हाईएस्ट 3, B की कितनी 2, तो AQB²। आपका C ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, द लार्जेस्ट नंबर दैट विल बी डिवाइडेड। ये कोई 3 नंबर हैं, है ना, और बड़े से बड़ा वो नंबर बताना है कि अगर वो इन तीनों को डिवाइड करें तो इसमें रिमाइंडर 7 छोड़ेगा, इसमें 11 छोड़ेगा रिमाइंडर, और इसमें रिमाइंडर 15 छोड़ेगा। अब जरा सोचिए, बड़े से बड़ा वो नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करे, तो इसमें रिमाइंडर ये, इसमें रिमाइंडर ये, इसमें रिमाइंडर ये। अगर मैं रिमाइंडर माइनस कर दूं तो रिमाइंडर का झंझट ही खत्म हो गया। पूरी तरह से क्या कर देगा, इसको डिवाइड कर देगा। किसको, अगर 7 इसमें से माइनस कर दूं तो 391 बचेगा ही है। 11 इसमें से माइनस कर दूं तो 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा, 2 बचेगा, 4 बचेगा, क्लियर। और 12 में से 5 जाएंगे तो 7 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। ये नंबर्स को वो नंबर कंप्लीटली क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। अब वो नंबर होगा क्या, बड़े से बड़ा नंबर पूछ रहा है, तो वो इनका क्या होगा, HCF होगा। क्या होगा, HCF। तो इसको डिवाइड कर दीजिए। 391 के प्राइम फैक्टर करो, 17 का डबल 34 हो गया, है ना, और 3 जा तो ये हो गया 17 × 23, यही प्राइम फैक्टर होंगे इसके। और 425 के प्राइम फैक्टर 17 का डबल 34, और 17 पंजे 85, तो 5 और 5, तो ये हो गया 17 × 5²। और 527 को भी आप 17 से डिवाइड करिए, 17 दिए 51, और ये हो गया 17 × 31। और HCF में हम कॉमन नंबर देखते हैं, क्या देखते हैं, कॉमन नंबर, और उसकी भी कौन सी पावर देखते हैं, लीस्ट पावर। तो 17 की लीस्ट पावर 17 ही है ना। तो ये आपका 17 आंसर हो गया। तो इसका A ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 48। तो रेक्टेंगल की लेंथ मान लो x और ब्रेथ क्या मान लो y। तो इसका पेरीमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है, पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे लिखते हैं, 2 × x + y = कितना दे रखा है, 48। 2 से काट दो तो x + y = कितना हो गया, 24, है ना। और एरिया दे रखा है XY, एरिया कितना दे रखा है तुम्हें, 135। द साइड ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की क्या बतानी है, साइड बतानी है। तो यहाँ से y निकाल लो, तो y किसके बराबर हो गया, 24 - x। ये वैल्यू यहाँ रख दो, 24 - x = 135। तो कितना हो गया ये 135। ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, है ना, और प्लस कितना हो जाएगा, 135 = 0। ये माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये पहले से प्लस रहेगा। अब 135 के ऐसे फैक्टर करना है जिनका सम कितना है, 24 है। तो 15 और 9, 15 9 जा 135, और 15 9 कितना होता है, 24, है ना। यहाँ से कॉमन ले लो x, तो क्या बचेगा, x - 15,
-9 कॉमन ले लो तो x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो या तो x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 15 आ गया, या फिर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 9। तो इसमें ऑप्शन आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट, 9 एंड 15। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, अगर आपके पास 4x² माइनस 6x माइनस m, अगर ये पॉलिनोमियल डिविजिबल है किससे, x माइनस 3 से, क्लियर, देन द वैल्यू ऑफ m। तो देखिए अगर ये इससे डिविजिबल है तो ये इसका जीरोज होगा, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आ गया 3। तो अगर ये पॉलिनोमियल px है तो x की जगह 3 रख दीजिए, 4 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 माइनस m, और पॉलिनोमियल किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। 3 3 सा 9, 36 हो गया, माइनस 6 3 सा 18 माइनस m इज इक्वल टू 0। तो 18 माइनस m इज इक्वल टू 0, तो 18 इज इक्वल टू m, तो m की वैल्यू कितनी आएगी 18 आएगी। क्लियर, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, अपने को पेयर दे रखा है, क्या दे रखा है, ax प्लस 2y इज इक्वल टू 7, एक इक्वेशन ये, और 3x प्लस by इज इक्वल टू 16, है ना। अपने को ये दे रखा है कि पैरेलल लाइंस हैं, कैसी हैं, पैरेलल लाइन। देन ए बी की वैल्यू बतानी है। पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कितना है a/3, ये कितना है 2/b। क्लियर, तो ये लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपने को इक्वल टू बताना है, ए बी की वैल्यू बतानी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ए बी इज इक्वल टू 3 2 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन। तो देखिए इस तरह से आप 5 क्वेश्चन देखिए कितने स्पीड से सॉल्व किए हैं आपने। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और देखिए और क्वेश्चन निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6 के अंदर अपने को दे रखा है अ लाइन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। कोई लाइन है जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट पी एंड क्यू। ये एक्स है, ये कौन है, वाई। क्लियर, और 2, -5 इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, एनालिटिकल फिगर है ये, एग्जैक्ट फिगर नहीं है। 2, -5 इसका मिड पॉइंट है। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ पी ओ क्यू के कोऑर्डिनेट देखिए, इसके कोऑर्डिनेट 0, y होगा और इसका कोऑर्डिनेट x, 0 होगा। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो। तो मिड पॉइंट x मतलब 2 इज इक्वल टू किसके बराबर, 0 प्लस x बाई 2। तो 2 2 कितना हो गया 4 इज इक्वल टू x। तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए 4, 0। y वाला लगा दो। तो y कितना मिड पॉइंट दे रखा है -5, तो ये कितना हो गया y प्लस 0/2। तो 5 2 कितना हो गया 10। तो 0, -10 है ना। तो 0, -10 और 4, 0। डी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए 7th क्वेश्चन देखेंगे। 7th क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, है ना। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लगा दो, AB/DE, और पेयर लेते हैं ना BC/EF और AC/DF। क्लियर, जो वैल्यू दे रखी है वो रख दीजिए। AB की वैल्यू 4 है, DE की वैल्यू कितनी है, DE नहीं मालूम है तो DE को DE रहने दीजिए। BC की वैल्यू कितनी है 3.5 है। तो EF नहीं मालूम है तो EF को EF रहने दीजिए। AC की वैल्यू कितनी है 2.5 है और DF की वैल्यू 7.5 है। क्लियर, अपने को पेरीमीटर ऑफ DEF बताना है। DEF का क्या बताना है, पेरीमीटर। तो अपने को क्या क्या बताना है, DE प्लस EF प्लस DF, ये तो बताना है। तो देखिए यहाँ से निकाल लीजिए, इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ मैं, तो 4/DE है ना, इसके बराबर ले लो। तो ये 1/3 हो गया, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 25 3 तो यहाँ से DE किसके बराबर हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो DE की वैल्यू 12 हो गई। यहाँ से 3.5/EF इज इक्वल टू 1/3। तो EF किसके बराबर हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 3 9 और 1 10, है ना। ये 10.5 हो जाएगा। और DF अपने को दे रखा है कितना 7.5, वो ये कितना हो गया 5 इसमें डालो 11 9 7 18 और 12 कितना हो गया 30। तो इसका 30 आएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, इसे हटा देता हूँ मैं।
तो देखिए एमसीक्यू में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, फटाफट जितनी जल्दी आप सॉल्व कर लेंगे उतना ही आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, बाकी के सैम्पल पेपर को भी लगाइए। आप जितने सैम्पल पेपर लगाएंगे इस टाइम पर आपको अच्छा स्कोर करने में बहुत हेल्प करेगा ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अ फ्लैग पोल इज 18 मीटर हाई, कास्ट शैडो ऑफ इतना। ये कोई फ्लैग पोल है ना? अ फ्लैग पोल 18 मीटर हाई और शेडो कितनी है इसकी? 9.6। क्लियर? द डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम द फार एंड ऑफ द शेडो। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x पूछ रहा है। क्लियर? हाँ, तो इसमें पाइथागोरस लगा दीजिए। ये कौन हो गया? ए बी सी। पाइथागोरस लगा दीजिए तो क्या होगा? x स्क्वायर इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर प्लस 9.6 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 18 का 324 हो गया और प्लस 9.6 का स्क्वायर कितना होगा, है ना? अब यार ये तुम्हारे ऊपर है, इसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से जो x इज इक्वल टू वैल्यू निकल कर आएगी वो 0.4 आएगी वैल्यू निकल कर। ठीक है, 9.6 का होल स्क्वायर आप मल्टीप्लाई करेंगे 9.6 का किसके साथ? 9.6 का 6 6 जा 36, है ना? 9 6 जा 54 57, इस तरह से मल्टीप्लाई करके पूरा वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 0.4 आएगा आंसर इसका। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए माइनस 2 साइन क्यू, है ना? यार ये क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आया कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना? 3 नंबर का क्वेश्चन है, मुंह उठा के 1 नंबर में दे दिया है ये, है ना? या तो बच्चे की बहुत प्रैक्टिस हो, पता हो पहले से ही कि भाई इसका आंसर 10 आएगा तो ज़्यादा अच्छा है। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि इसको आप याद कर लीजिए, साइन ए कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। थोड़ा सोच समझ के पेपर में क्वेश्चन डाला करें तो ज़्यादा बढ़िया है। कॉस स्क्वायर है -1, है ना? अभी साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? 10 है, ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कैंसिल होने के लिए बहुत कुछ लगाना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए इसको अलग कर दूँ मैं, साइन ए अपॉन कॉस ए को 10 ए कर दीजिए। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे? 1 की जगह क्या लगा देंगे? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और -2 साइन स्क्वायर ए, और नीचे 2 कॉस स्क्वायर ए, 1 की जगह वही साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, लेकिन माइनस के चक्कर में क्या हो जाएगा? ये इसके माइनस के चक्कर में माइनस हो जाएगा यहाँ। तो ये कितना हो गया? 10 है। ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए, 2 में से 1 जाएगा तो 1 साइन स्क्वायर ए बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आंसर इसका 10 आएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर अपने को दिया है 1/1 प्लस साइन ए प्लस 1/1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू किसके बराबर है? के सेक स्क्वायर, है ना? तो के की वैल्यू बतानी है। ये अच्छा क्वेश्चन है, एलसीएम ले लीजिए। 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, है ना? इज इक्वल टू के सेक स्क्वायर ए। क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, ऊपर 2 हो गया, नीचे आइडेंटिटी हो गई ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू के सेक स्क्वायर ए। अच्छा, ये आइडेंटिटी होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर ए के, है ना? इसको सीधा करो तो 2 सेक स्क्वायर ए किसके बराबर हो गया? के सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, के की वैल्यू 2 आ जाएगी, है ना? डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, 11th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ए बी सी डी आर द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ अनइक्वल रेडियाई। अनइक्वल रेडियाई के सर्कल पर कोई 2 कॉर्ड हैं ए बी और सी डी, तो इनमें क्या रिलेशन होता है? ए बी सी डी के बराबर होता है। ए बी किसके बराबर होता है? सी डी के। कैसे? इसको आप आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये पी मान लो, तो देखिए यहाँ से पी ए किसके बराबर होगा? पी सी के। पी ए किसके बराबर होगा? पी सी के। थ्योरम होती है ना, सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट डालते हैं, वो उनकी लेंथ आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। सिमिलरली पी बी किसके बराबर होगा? पी डी के, है ना? अब इसमें से इसे माइनस कर दो तो पी ए माइनस पी बी और पी सी माइनस पी डी, तो पी ए में से पी बी जाएगा तो ए बी बचेगा, पी सी में से पी डी जाएगा तो सी डी बचेगा, है ना? तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा? सी डी के। 11 क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
और आपको अच्छे से 3355 मार्क्स के क्वेश्चन को लगाना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सर्कल का फोल्डर अलग है, ट्राइंगल का फोल्डर अलग है, ट्रिग्नोमेट्री का फोल्डर अलग है, सारे चैप्टर के फोल्डर मैंने अलग अलग बना रखे हैं। आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवन अगर आपको साइंस में फिजिक्स चाहिए तो फिजिक्स के भी सारे न्यूमेरिकल्स मैंने वहाँ पर लगा रखे हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर कट इनटू बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर इन द रेशियो इतने इतने द स्मॉलर साइड ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, एक कोई सर्कुलर वायर है, इसकी रेडियस कितनी है 42, इसकी रेडियस कितनी 42, तो इसकी लेंथ निकाल लो। लेंथ क्या होगी 2 पाई आर, तो ये हो गया 2 इंटू 22/7 और रेडियस कितनी 42, 6 6 दूनी 12 और 22, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 2 ज़ा 24 और 12 2 ज़ा 24 तो 264, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 तो 26, ये लेंथ आ गई बराबर। इसको क्या किया है रेक्टेंगल की फॉर्म में, इसको क्या करा गया है फॉर्म करा गया है ना, जिसकी साइड्स लंबाई और चौड़ाई x, y का रेशो कितना दे रखा है, ये x मान लो ये y मान लो, 6:5 है ना, 6:5। तो x कितना हो गया 6 के, y कितना हो गया 5 के। जब भी रेशियो को अलग करते हैं तो यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर आ जाता है, दैट इज k। क्लियर? अब बताइए जरा टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास, इतनी है, और इसकी टोटल लेंथ कैसे निकलेगी 2 इंटू x प्लस वाई इज इक्वल टू किसके बराबर है 264, 2 से काट दो 13 और 2, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 132। x की जगह कितना 6 के प्लस 5 के इज इक्वल टू 132, तो 11 के इज इक्वल टू 132, तो k इज इक्वल टू 11 1 जा 11, 11 2 जा, k की वैल्यू 12 आ गई। तो यहाँ से लेंथ कितनी आ गई 6 इंटू 12, 12 छंग 72, चौड़ाई कितनी आ गई 5 इंटू 12, 12 पंजे 60। तो अपने को चौड़ाई पूछी थी, इसकी साइड ब्रेथ पूछी थी ना, स्मॉलर साइड, तो स्मॉलर साइड कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, 13 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द सरफेस एरिया ऑफ 2 स्फीयर आर इन द रेशियो, है ना, S1 और S2 का रेशियो कितना दे रखा है 16/9। सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो अलग अलग हैं, तो R1 R2 से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको, 16/9, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो R1/R2 हो गया √16, स्क्वायर होता जाएगा √ हो जाएगा, तो 4/3। R1/R2 का रेशियो 4/3 आया है। देन देयर वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है, V1/V2 का रेशियो पूछ रहा है, तो 4/3 पाई R1 क्यू, 4/3 पाई R2 क्यू, 4 ये कैंसिल हो गया, तो ये R1/R2 का होल क्यूब। R1/R2 कितना है 4/3 का क्यूब, 4 चौक 16 चौका 64, 3 3 9 3 27, 64:27, ये आंसर आएगा। ठीक है, 14 क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ, क्या बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, तो यही समझ लो मेरा मतलब प्राइमरी चॉइस है, ये क्वेश्चन तो पक्का आने ही वाला है। तो देखिए, किसी सेमी सर्कल में जब आप किसी ट्राइंगल को फॉर्म करते हैं तो उसका लार्जेस्ट एरिया कब होता है, जब उसकी हाइट रेडियस के बराबर हो जाए, जब हाइट किसके बराबर हो जाए रेडियस के बराबर। आ रही बात समझ में? अब ऐसे इधर उधर लेंगे इसमें तो हाइट मुश्किल हो जाएगा निकालना, ठीक है, लेकिन हाइट इसकी रेडियस के बराबर रखेंगे तभी इसका एरिया क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस, है ना, और इंटू हाइट, ये तो होगा। तो कितना हो गया 1/2, बेस कितना हो गया 2r और हाइट कितनी होगी r, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा r² हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, 15 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट इज द मीडियन, अच्छा, व्हाट इज द मीडियन इफ द अरिथमेटिक मीन एंड मोड ऑफ द डेटा इतना इतना। ये तो बहुत आसान है, क्या था 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ये तो फॉर्मूला होता है। तो अपने से मीडियन पूछ रहा है, मीडियन को x मान लो, मीन एंड मोड, मीन कितना दे रखा है 24, 2 इंटू 24, है ना, और मोड कितना है 12 है, तो ये कितना हो गया 3x इज इक्वल टू 12 प्लस 48, तो 3x इज इक्वल टू 60, तो कट गए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, है ना। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट आएगा, है ना, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
अच्छा अर्थमेटिक मीन इसका 24 है, तो मीन 24, हाँ सही है। तो डी ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इफ़ ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन 2a, क्लियर, और द मीन एंड मीडियन, अच्छा ये 3 नंबर दे रखे हैं a b 2a, है ना, इसका मीन कितना दे रखा है, इन 3 नंबर का मीन दे रखा है अपने को 15, है ना, और मीडियन कितना दे रखा है 12, देन ए की वैल्यू बतानी है ना। मीन कैसे निकलता है, मीन तीनों नंबर को जोड़ो, a + b + 2a अपॉन 3, मीन दे रखा है कितना 15, तो ये हो गया 3a, 2a + a, 3a + b = 45, इसको डाल दो इक्वेशन 1, क्लियर। मीडियन कैसे निकालेंगे, ये पहले से असेंडिंग ऑर्डर में है, ये छोटा है ये बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, तो असेंडिंग ऑर्डर में है, तो मीडियन ऑड है, ऑड नंबर है 1 2 3, तो बीच वाला नंबर हो गया, तो b की वैल्यू डायरेक्ट तुम्हें कितनी दे रखी है 12, यहाँ 12 रख दो, तो 3a + 12 = 45, तो 3a = 45 - 12, तो 3a = 3 और 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 11, 11 3 33, क्या बात है। 16 का एक क्वेश्चन, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बच्चा चक्कर में पड़ जाएगा कि ये क्या दे रखा है, ये इसलिए दे रखा है असेंडिंग ऑर्डर में देने के लिए, क्योंकि मीडियन निकालने के लिए अपने को असेंडिंग ऑर्डर लगेगा, और नंबर दे नहीं रखे हैं, कांस्टेंट नंबर दे रखे हैं, तो पता नहीं चलेगा ना कौन बड़ा है कौन छोटा, तो इसलिए उन्होंने कंडीशन दे रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स ऑफ थ्रोइंग 10 कॉइन्स साइमल्टेनियसली। ओके 17 क्वेश्चन देखिए, देखिए एक बार थ्रो करते हैं हम, तो हमारे पास कितने आउटकम्स आते हैं 2 आते हैं, और साइमल्टेनियसली अगर हम थ्रो करेंगे तो टोटल कितने आएंगे 10 कॉइन को, तो 2 × 2 × 2 ऐसे मल्टीप्लाई 10 बार करते जाएंगे, तो 2 की पावर 10 करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 1024, है ना। ये नंबर और भी एक स्टैंडर्ड नंबर होता है, बताइए रोज़ डेटा खर्च करते हैं नहीं, 1 GB किसके बराबर होता है, कितने KB के बराबर होता है, कितने MB के बराबर होता है, 1024 ही तो होता है, हाँ याद कर लीजिए इसे। देखिए 18 क्वेश्चन क्या है, 18 क्वेश्चन में लिखा है इफ़ अ पोल इज 6 मीटर हाई, ये कोई पोल है, इसकी हाइट कितनी है 6 मीटर, कास्ट अ शैडो ऑफ 2√3, है ना, देन द सन्स एलिवेशन, सन का एलिवेशन कितना होगा, ये थीटा पूछ रहा है ना, परपेंडिकुलर मालूम बेस मालूम है, तो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 2 से काट दो 3 हो गया, और 3 को √3 अपॉन नीचे √3 से √3 कैंसिल, तो √3, ये tan में कितने की वैल्यू होती है, ये tan में 60 की वैल्यू होती है, तो थीटा = कितना आ गया, एलिवेशन 60 डिग्री आ गया इसका, है ना। 18वें का डी ऑप्शन करेक्ट आएगा, 18 का डी 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू होती है √3, है ना। अब देखिए ये हमारे पास 19 अजर्सन रीजन आ गया है हमारा, ठीक है, और 20 भी अजर्सन रीजन है। 19 के अंदर क्या बोल रहा है, अजर्सन क्या है ना, अजर्सन ये है कि 2 इज़ अ रैशनल नंबर, 2 इज़ अ रैशनल नंबर, ये सही है, अजर्सन इज़ ट्रू, अजर्सन इज ट्रू, 2 इज अ रैशनल नंबर होता है 2। द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, अच्छा स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल, समझ में आ रहा है कौन, पी का मतलब ऑल पॉजिटिव इंटीजर, तो सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल कैसे हो जाएगा, जैसे मैं 4 ले लूँ, 4 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो 4 का तो 2 हो जाएगा, है ना, तो ये गलत हो गया आपका, रीजन रॉन्ग है, तो अजर्सन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए 20 क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट क्या क्या दे रखे हैं भाई, किसी ट्राइंगल के पॉइंट दे रखे हैं A B C, ये क्या दे रखा है 3, 2 और -2, -3, -2 और 2, 3, ये कह रहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा, तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए साइड निकाल लो। ए बी बताओ, ए बी कैसे निकालेंगे, ए बी 3 और 2 5 का 25 डायरेक्ट निकालना, और 2 में से ये 5 का 25 तो √50, इसकी वैल्यू कितनी आएगी √। बी सी बताओ, बी सी 2 में से तो 4 4 चौक 16 और 3 और 3 6 6 36, तो ये कितना हो गया 6 और 6 12, 3 और 1 4 और 1 5 √52, है ना। ए सी बताओ, ए सी कितना आ जाएगा, ए सी 3 में से 2 गया 1 1 का 1 और 2 में से 3 गया -1 1 का 1, तो कितना √2,
है ना। अब इसमें सबसे बड़ी साइड कौन है, 52 है, √52। इसका स्क्वायर किसके बराबर आना चाहिए, √50 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 52, 50 + 2 तो 52 बराबर। अजर्सन इज ट्रू, इसमें अजर्सन ट्रू है ना। अब हम रीज़न की बात करेंगे, तो देखिए रीज़न कैसे निकालेंगे इसका। डिस्टेंस फार्मूला लगाया मैंने यहाँ पर, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो जाना कि इतना शॉर्ट में कैसे निकाल दिया यहाँ पर, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, इतना तो आना चाहिए। देखिए रीज़न स्टेटमेंट आपका ट्रू है, और रीज़न अपने को दे रखा है कि अगर ये इक्वी डिस्टेंस पर हो, कौन सा पॉइंट, x, y किसके साथ, 3,6 और -3,4। तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो ये आना चाहिए, अगर ये इक्वी डिस्टेंस पे है। तो इक्वी डिस्टेंस ये बराबर कर दीजिए, तो बताइए क्या हो जाएगा ये, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर, और x + 3 का होल स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा, और y -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और डिस्टेंस फार्मूला का जो अंडर रूट है वो पहले ही हटा दिया है मैंने, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, x² + 9 -6x, y² + 36 और -12y, और x² + 9 + 6x प्लस y² + 16 -8y, y² x² y² x² कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया -6x -6x -12y और प्लस का 8y = 16 और ये 36, क्लियर। और -12x और -4y = -20, तो -4 कॉमन ले लो, तो 3x + y = -20, ये कट जाएगा, 4 × 5 = 20, तो 3x + y, बिल्कुल सही है। ये एडजसेंट भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, क्लियर। लेकिन इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन आएगा, सॉरी, बोथ एडजसेंट एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वन। तो इसमें आएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, बी ऑप्शन इज करेक्ट इसका, ठीक है। चलिए सेक्शन बी लगाएंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। सेक्शन बी के अंदर आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर क्या दे रखा है, द सम ऑफ द 2 नंबर्स इज 20। 2 नंबर का सम कितना है, 20 है, और 5 टाइम्स 1 नंबर इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द अदर, देन फाइंड द बिगर ऑफ द 2 नंबर्स। तो देखिए इसमें 2 नंबर आप x और y मान लें कि लेट x, y बी द 2 नंबर्स। कोई 2 नंबर हैं, इनका सम कितना है, 20 है ना। इसको डाल दे इक्वेशन फर्स्ट, है ना। 5 टाइम्स द 1 नंबर इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द अदर, क्लियर। देन फाइंड द बिगर नंबर, क्लियर। अब इसमें कौन सा बिगर होगा कौन सा स्मॉलर होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा, फिलहाल इन दोनों का सम इतना है। अच्छा अब आप क्या करें, यहाँ से वैल्यू निकाल लें किसी एक के, किसकी वैल्यू निकाल लें, y की वैल्यू निकाल लो यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट, इसे सेकंड डाल दो। y कितना हो गया, 20 - x, ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो 5x = 4y की जगह 20 - x, तो ये हो गया 5x = 80 - 4x, तो ये हो गया 5x - 4x प्लस 4x हो जाएगा = 80, तो ये हो गया 9x = 80, तो x = 80/9, है ना। अब बच्चे यार थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि नंबर बड़ा अजीब सा आ रहा है, क्योंकि डिवाइड तो होगा नहीं है, अभी पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो मैंने क्या किया, 2 नंबर का सम इतना रखा और एक नंबर का 5 टाइम्स दूसरे का 4 टाइम है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल दी 20 - x, y की जगह 20 है तो 4 4 दूनी 8, 80 हो गया, 4x हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, ठीक है। ये x की वैल्यू यहाँ रख दो उठा के, है ना। तो y = कितना हो गया, 20 - 80 - 9, तो y = 9, एलसीएम आ गया, तो 180 - 80, तो ये हो गया 100/9, तो दूसरा नंबर 100/9 हो गया। ये दोनों नंबर्स हो गए। तो फाइंड द बिगर ऑफ द 2 नंबर, इसमें बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो बड़ा नंबर ये होगा 100/9, क्लियर। बिगर नंबर इज 100/9। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 22 क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल EDF, है ना। बाकी वैल्यू दे रखी है, लेंथ बतानी है तो बताइए, AB/ED, BC/DF, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिख दीजिए, AC/EF, है ना। AB कितना दे रखा है 5,
ई डी अपने को 12 दे रखा है और बी सी कितना दे रखा है, बी सी बताना है अपने को, है ना। और डी एफ कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। ए सी कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। और ई एफ अपने को बताना है। ये तो बहुत आसान है, ठीक है। इन दोनों को ले लो, 5/12 इज इक्वल टू बी सी अपॉन 15, है ना। तो बी सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 5/15, 5/15 अपॉन 12। तो 3 5 ज़ा 3 4 ज़ा, तो 5 5 ज़ा 25/4। ये बी सी की वैल्यू आ गई। पॉइंट में निकाल लेना, डिवाइड कर लेना इसे, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 5 ज़ा 3 4 ज़ा 25, है ना। अब इन दोनों को ले लो, 5/12 इज इक्वल टू 7 ई एफ, है ना। तो ई एफ किसके बराबर हो जाएगा, 12 × 7/5, है ना। तो ये हो जाएगा 84/5, डिवाइड कर लेना, ये आंसर आ जाएगा, ई एफ की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट बी द सर्कल ऑफ सेंटर ओ, ये कोई सर्कल है, इसका सेंटर क्या है, ओ है। 2 टेंजेंट, बी से 2 टेंजेंट डाली गई हैं, एक बी सी है और एक कौन है, बी डी है। बी सी है और बी डी है ना। सच दैट डी बी सी 120 डिग्री है, कितनी डिग्री, 120 डिग्री। प्रूव दैट बी सी प्लस बी डी इज इक्वल टू बी ओ, बी सी प्लस बी डी, बी सी प्लस बी डी इज इक्वल टू बी ओ, है ना। या फिर 2BC इज इक्वल टू BO के बराबर, बात तो वही है। हाँ, BD BC से भी तो रहेगा, तो 2BC इज इक्वल टू BO के बराबर। तो ये तो बहुत आसान है ना। इसको आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, है ना, और इसको इधर में लाएंगे। तो देखिए ये थ्योरम होता है, बाई थ्योरम, ये इसको बाइसेक्ट कर देगा 60-60। आप डायरेक्ट लिखेंगे क्या कि एंगल OBC इज इक्वल टू कितने डिग्री, 60 डिग्री। क्यों, बाई थ्योरम। ये वाली लाइन जो होती है वो भी वो बाइसेक्टर होती है। किसका बाइसेक्टर होता है, एंगल DBC का। तो बाइसेक्टर होता है तो इसको हाफ हाफ क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो ये 120 तो 60 में डिवाइड कर देगा, है ना। अब देखिए ये 90 है, एंगल C इज इक्वल टू कितने डिग्री, 90 डिग्री, बाई थ्योरम 1, है ना। टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। अब इसके सामने ये हाइपोटेनस हो गया और ये कौन हो गया, बेस हो गया। तो अपने को बेस लाना है और हाइपोटेनस लाना है ना। तो बेस और हाइपोटेनस किस में होता है, कॉस में। तो कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल OBC, कॉस 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो ये हो गया BC अपॉन BO, है ना। तो यहाँ से 2BC किसके बराबर हो गया, BO के बराबर आ गया आंसर। 2BC इज इक्वल टू BO। और 2BC को आप क्या ले सकते हैं, BC प्लस BD इज इक्वल टू BO। ये प्रूफ हो गया अपना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो सही हैं आपके, ज़्यादा लेंथी नहीं दे रखे हैं, आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेंडुलम वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर देखिए क्या दे रखा है कि 24, क्वेश्चन नंबर 24, अ पेंडुलम स्विंग थ्रू एन एंगल, कितने एंगल से स्विंग कर रहा है, 60 डिग्री से। डिस्क्राइब एन आर्क, लेंथ ऑफ आर्क दे रखी कितनी, 8.8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, रेडियस पूछ रहा है इसकी। क्या पूछ रहा है, रेडियस। पेंडुलम ऐसे ही तो बनाओगे, तो ऐसे करके आर्क बना रहा है, तो लेंथ यही तो होगी, इसकी रेडियस पूछ रहा है ना। तो बताइए क्या होता है, L इज इक्वल टू क्या होता है, θ/360 इंटू 2πr, ये तो होता है। तो L की वैल्यू कितनी है, 8.8, और थीटा कितना है, 60, और 360, और 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस फाइंड करनी है अपने को। ये 6 हो गया, ये 2 3 हो गया, है ना। तो ये कितना हो गया, 8.8 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 22 इज इक्वल टू R। पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 11 8 11 2 है ना, 4 5 और 4 2 तो R इज इक्वल टू 7 या 21 दूनी 42 बटा 5, ये तो आएगा। तो 5 5 8 और 5 4 कितना आएगा, 8.4 आएगा इसका आंसर। फिर से चेक कर लेते हैं। देखो लेंथ कितनी दे रखी है, 8.8, थीटा की वैल्यू 60, 66 हो जाएगा, तो 2 3 हो जाएगा,
है ना, और बाकी 3 और 7 नीचे हैं, वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 22 किधर आ जाएगा नीचे, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 11 8 जा 11 2 जा, है ना, तो 4 5 जा 4 2 जा, 3 दूनी 6 6 7 42, हाँ यही आएगा सेंटीमीटर, इसकी रेडियस आ गई, लेंथ आ गई पेंडुलम की, है ना। अच्छा, इसके साथ एक ऑप्शनल क्वेश्चन है 24 का ही कि आर्क ऑफ सर्कल ऑफ अ लेंथ दे रखी है कितनी, 5 पाई, है ना, एंड इससे बनने वाला एरिया दे रखा है, एरिया कितना है 20 पाई, क्लियर, फाइंड इट्स रेडियस। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एरिया और इसमें रिलेशन होता है, क्या होता है, हाफ LR, याद रखिए, लेंथ ऑफ आर्क और उससे कवर होने वाला एरिया में रिलेशन होता है। तो एरिया कितना है 20 पाई, लेंथ कितना है 5 पाई, और आई पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल, और 5 4 जा कितना हो गया 24 2 जा कितना हो गया 8, तो इसकी रेडियस कितनी आएगी 8 सेंटीमीटर आएगी, क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर अपने को दे रखा है कि M10 30 cot 60 इज इक्वल टू साइन 45 और cos 45, ये दे रखा है। तो अपने को m की वैल्यू बतानी है, तो बता दीजिए, वैल्यू रख दो, 10 30 की वैल्यू 1/√3, है ना। अब cot 60 की निकालने के लिए पहले tan 60 की वैल्यू निकालो, tan 60 की वैल्यू √3 होती है तो इसकी 1/√3 हो जाएगी, साइन 45 की 1/√2, इसकी वैल्यू 1/√2, तो ये हो गया m इंटू 1/3 और 1/2, तो m इज इक्वल टू कितना हो गया 3/2, 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, m की वैल्यू 3/2, क्लियर, ओके। 1.5 भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। इसका अच्छा ऑप्शनल क्वेश्चन भी दे रखा है, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए, ये तो NCERT का MCQ वाला क्वेश्चन है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं cosec स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर है। साइन स्क्वायर है को ऊपर ले जा सकते हैं, ये नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर है। sin/cos कौन होता है, tan, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा tan स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए सेक्शन नंबर C लगाएंगे, C सेक्शन C का पहला क्वेश्चन नंबर 26, इसके अंदर प्रूव करना है कि √3 एक ऐसा नंबर है, रेशनल नंबर है। अब यार ये मैं पिछले सैम्पल पेपर के अंदर भी करवा चुका हूँ और मैं बहुत सारे वीडियोस भी मेरे इसके बने हुए हैं, तो आप वहाँ से देख लेना, अदरवाइज़ उम्मीद है कि आपको ये तो आता ही होगा, ठीक है। चलिए मैं इसे हटा देता हूँ, ये नहीं करा रहा मैं, ये तो कई बार आ चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 27 के अंदर अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, px इज इक्वल टू x² - 6x और प्लस y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ 3α + 3β किसके बराबर है 20 के बराबर। तो अच्छा यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a, तो -6/1 इज इक्वल टू 6 हो गया। अल्फा बीटा कितना होगा c/a, तो ये हो गया y/1 इज इक्वल टू y, तो अल्फा बीटा y हो गया और अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 6 हो गया, है ना। अच्छा ये 2 दे रखा है, कितना दे रखा है 2, क्लियर। इसकी वैल्यू बतानी है, नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू y की वैल्यू, ये दे रखा है, इसमें अल्फ़ा अलग कर लो, तो ये कितना हो गया 2α + 2β इज इक्वल टू 20, तो अल्फ़ा + 2 कॉमन ले लो, तो अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू 20, तो अल्फ़ा + 2 अल्फ़ा प्लस बीटा हमें मालूम है कितना है 6 इज इक्वल टू 20, तो अल्फ़ा + 12 इज इक्वल टू 20, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 20 - 12 इज इक्वल टू 8, अल्फ़ा की वैल्यू 8 आ गई, है ना। और y किसके बराबर है अल्फ़ा इंटू बीटा, y किसके बराबर है अल्फ़ा इंटू बीटा, क्लियर। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू जो 6 है, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 8 रख दो, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 - 8 इज इक्वल टू -2, यहाँ वैल्यू रख दो, अल्फ़ा की जगह 6 नहीं, अल्फ़ा की जगह 8 ही तो है, ये कितना -2, तो -16 आंसर आ जाएगा इसका, कितना आंसर आ जाएगा -16 y की वैल्यू, है ना। अल्फ़ा 8 आ जाएगा और -2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि अ 2 डिजिट नंबर इज़ 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट, इट इज़ ऑल्सो द इक्वल टू द 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, देन फाइंड द नंबर। 2 डिजिट का नंबर क्या होता है, तो पहले उसके डिजिट्स मान लीजिए कि लेट
x, y be the tens and unit digits of two digit number x और y मैंने डिजिट मान ली, ये 10 डिजिट है, ये y डिजिट है ना। तो नंबर क्या होगा, नंबर होगा 10x + y, 2 डिजिट का नंबर है ना। कैसे, अगर आपके पास 2 डिजिट का नंबर 37 है तो इसको आप 30 + 7 लिख सकते हैं, और 7 को 7 × 1 और 30 को 3 × 10। तो यूनिट प्लेस का डिजिट मैंने y माना है और 10 प्लेस का डिजिट x माना है, तो नंबर क्या हो गया 10x + y, 10x + y है ना। तो 2 डिजिट नंबर इज़ 4 टाइम, तो 2 डिजिट का नंबर जो है वो 4 टाइम्स है द सम ऑफ द डिजिट। यहाँ से इक्वेशन बनाओ, 10x + y = 4x + 4y, इसको इधर लाओ तो 10x - 4y = 4y - y, तो ये हो गया 6x = 3y, 3 से काट दो तो y = 2x, इक्वेशन 1। y = किसके बराबर आएगा, 2x के बराबर। अच्छा, अगला इसमें पार्ट क्या है, इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। तो 10x + y इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू द 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट है ना, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट 3xy। देन फाइंड द नंबर्स, y की वैल्यू लगा दो, तो ये हो गया 10x + y की जगह 2x, y की जगह कितना 2x, y की जगह कितना 2x, तो ये हो गया 10 12x और 3 × 2 = 6x², तो 6x² - 12x = 0, 6x कॉमन ले लो तो x - 2 = 0, तो x - 2 = 0, तो इधर x = 0 और x = 2, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 0 तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो x की वैल्यू 2 आएगी, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी 2 × 2, 2 × 2 = 4, तो नंबर क्या हो जाएगा 2 डिजिट का, क्या था नंबर 10x + y, तो 10 × 2 और +4, तो 24 आंसर आ जाएगा, कितना 24, ठीक है। 2 डिजिट का नंबर क्या था, ये 24 था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सेक्शन सी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है इसके अंदर भी। अच्छा, इसका एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी दे रखा है इसके साथ, चॉइस तो सारे क्वेश्चन में मिलेगी, ठीक है, सारे सेक्शन में एक 2 चॉइस दी है आपको। इसका आंसर कितना आएगा 24 आएगा। इसका ऑप्शनल क्वेश्चन देखिए, इन्होंने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इक्वल रूट्स, इसके इक्वल रूट्स हैं और रूट्स भी फाइंड करना है, बढ़िया क्वेश्चन है, रूट्स भी फाइंड करना है। तो देखिए a कितना है, इतना है, b ये है और c ये है, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू किसके बराबर b² - 4ac इज इक्वल टू किसके बराबर 0 के बराबर, तो ये हो गया -7p + 2 का होल स्क्वायर, ये तो होगा, और 4ac, तो 2p + 1 और c की जगह 7p - 3 इज इक्वल टू किसके बराबर 0 के बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 7p + 2 का होल स्क्वायर -4 अंदर मल्टीप्लाई 7 दूनी 14p² और -6p और +7p और -3 इज इक्वल टू 0, तो 7 7 = 49p² + 2 2 = 4, 7 दूनी 14 और का डबल 28p, a + b का होल स्क्वायर ओपन कर दिया मैंने ये, ठीक है। अच्छा, ये कितना होगा 56p² है ना, और ये प्लस का p बचेगा, 7 में से 6 जाएंगे, एक तो प्लस का p बचेगा तो माइनस का 4p हो जाएगा इसकी वजह से, और ये माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब 14 और 9 49 में से 56 में से 49 माइनस करो तो 7p² है ना, माइनस का, और 28 और प्लस का 24p और 12 और 4 कितना हो गया 16, 12 और 4 कितना हो गया 16 इज इक्वल टू 0, माइनस से डिवाइड कर दो तो 7p² या माइनस कॉमन ले लो, और माइनस का 24p और -16 इज इक्वल टू 0, 16 7 जा 112 कैसे फैक्टर, जिसका डिफरेंस कितना है
24 आया, जिसका डिफरेंस कितना है 24। तो बताइए ऐसे क्या होंगे, 112, हाँ तो 112 को डिवाइड करो, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा और 2 2 ज़ा 2 8 ज़ा 28 और 4 है ना। तो 7p² माइनस 28p और प्लस का 4p है ना, और माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो 7p कॉमन आ जाएगा तो p माइनस 4 प्लस 4 कॉमन आ जाएगा तो p माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो p माइनस 4 कॉमन आ गया और 7p प्लस 4 इज इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। अब यहाँ से या तो p माइनस 4 0 होगा या फिर 7p प्लस 4 इज इक्वल टू 0 होगा। तो p की वैल्यू 4 हो सकती है और p की वैल्यू -4/7 हो सकती है। ठीक है, दो वैल्यूज़ हो सकती हैं p की, ये भी हो सकती है, ठीक है, और ये वैल्यू भी हो सकती है। लेकिन रूट्स निकालने के लिए आप ये वाली वैल्यू रखेंगे, 4 रख दो यहाँ पर। तो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9x² और 7 चौक 28 और 2 कितना हो गया 30 x और प्लस 7 चौक 28, 28 में से 3 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 0। क्लियर। और जब 25 और 9 ज़ा 2 2 5 होता है, 2 2 5 कैसे फैक्टर जिसका सम कितना है 30 है, कितना है 30। तो 25 5 ज़ा नहीं, 25 5 से नहीं आएगा, इसको 3 से करो, 3 7 ज़ा 3 5 ज़ा है ना, और 3 से 25 और 5 5 है ना। तो 5 दिया 15 और 5 दिया 15, 15 15 आएगा, 9x² माइनस 15x माइनस 15x और प्लस 25, 15 का स्क्वायर यही तो होता है 225 है ना। इसमें से 3x कॉमन आ जाएगा तो 3x माइनस 5 माइनस 5 कॉमन आएगा तो 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 5 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 5/3, x इज इक्वल टू 5/3। हाँ, क्योंकि इसके जीरोज भी क्या थे इक्वल थे ना, तो इसी वजह से दोनों इक्वल रूट्स आएंगे इसके, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट tan थीटा देखें, अगला क्वेश्चन लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये प्रूफ करना है अपने को, क्या प्रूफ करना है, देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा और प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ये वैल्यू किसके बराबर लानी है, 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा, इसके बराबर लानी है। तो ये कई बार क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं, फिर से देख लीजिए, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले इसको tan में चेंज करेंगे, तो cot थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा। tan थीटा एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा tan थीटा -1 है ना। यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा tan थीटा -1, माइनस कॉमन ले लेंगे। वो इसकी वजह ये है क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए ये tan थीटा ऊपर चला जाएगा तो ये कौन हो गया tan² थीटा और नीचे हो गया tan थीटा -1 और प्लस ऊपर क्या हो गया cot थीटा और नीचे क्या हो गया tan थीटा -1। अब ये वाला जो माइनस है वो इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्लियर। या एलसीएम ले लीजिए, कितना tan थीटा -1 एलसीएम आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा tan² थीटा और माइनस cot थीटा। क्लियर। अब इसे साइन कॉज में तोड़ लीजिए, ऊपर क्या हो गया sin² थीटा अपॉन cos² थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, नीचे क्या हो गया sin थीटा अपॉन cos थीटा -1, ठीक है।
ऊपर एलसीएम क्या आएगा, ऊपर एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, है ना। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, कॉस स्क्वायर कॉस, साइन स्क्वायर साइन, साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा, और नीचे एलसीएम कौन आएगा कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक कॉस से कॉस उड़ जाएगा, तो ऊपर क्या हो गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, और नीचे कॉस थीटा साइन थीटा नीचे आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, और क्या बचेगा ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही तो बचेगा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ऊपर फार्मूला लगाएंगे, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या बचेगा कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक तरफ लिख लो आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक तरफ लिख लीजिए, और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा एक तरफ लिख लीजिए, बराबर। और नीचे कौन है कॉस थीटा साइन थीटा। क्लियर। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, और प्लस ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब इसे आप अलग अलग लिख लीजिए, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा अलग लिख लीजिए, और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा अलग अलग लिख लीजिए। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये तो हो गया 1। ठीक है, इसको अलग अलग लिख लो, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, ये हो गया कॉसेक थीटा, ये सॉरी कॉस का हो गया, ये हो गया सेक थीटा, ये हो गया कॉसेक थीटा, और प्लस 1, तो यहाँ से 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, यही अपने को क्या करना था प्रूफ करना था। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन क्या है ये, 30 क्वेश्चन इजी है, सर्कल का क्वेश्चन है ये। देखिए प्रूफ वाले क्वेश्चन में एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है वहाँ से एक क्वेश्चन तो कंपलसरी मिलने वाला है तुम्हें। ठीक है, तो पूरी एक्सरसाइज आप लगा लीजिए, मैंने 1 शॉट लेक्चर के अंदर उसको लगा रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे चैनल के तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा पूरी एक्सरसाइज 1 शॉट में। देखिए ये सर्कल का क्वेश्चन है, हमारे पास कोई सर्कल है ना, इसके ऊपर एक क्वाड्रिलेटरल है, ये है ना, इसका नाम क्या है ABCD। क्लियर, और ये कौन है PQRS। A quadrilateral ABCD is circumscribed on a circle, then prove that AB plus CD किसके बराबर, AD प्लस BC के बराबर लाना है। तो बहुत ही सिंपल है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो बताइए कैसे लगाएंगे। थ्योरम 2 का यूज़ करिए, AP किसके बराबर हो जाएगा AS के, और BP किसके बराबर हो जाएगा BQ के, CR किसके बराबर हो जाएगा CQ के, DR किसके बराबर हो जाएगा DS के, DR किसके बराबर हो जाएगा DS के। क्लियर, इन सब का रीज़न एक ही है कि द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे आप, एडिंग ऑल, सभी को क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, तो AP प्लस BP एक साथ ले लेंगे, AP प्लस BP एक साथ ले लेंगे, CR प्लस DR एक साथ ले लेंगे, CR और DR एक साथ ले लेंगे। अब AS के साथ DS ले लेंगे, AS के साथ DS ले लेंगे। क्लियर, और BQ के साथ CQ ले लेंगे। क्लियर, बताओ AP BP कौन हो गया AB, CR DR कौन हो गया CD, AS DS कौन हो गया AD, BQ CQ कौन हो गया BC। यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। ठीक है, चलिए वेरी गुड।
और देखिए इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 31 क्या दे रखा है? 31 के अंदर दे रखा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग द रॉटन एप्पल रेंडमली फ्रॉम द हीप ऑफ 900 एप्पल इज। अच्छा, टोटल जो हीप दे रखा है, पके हुए बिना पके हुए जो एप्पल हैं वो टोटल कितने हैं? 900 है ना। और इसमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉटन एप्पल की प्रोबेबिलिटी 0.18 दे रखी है ना। तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ रॉटन एप्पल के नंबर पूछ रहा है, तो बहुत आसान दिया है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉटन एप्पल इज इक्वल टू क्या आएगा? नंबर ऑफ रॉटन एप्पल अपॉन टोटल आउटकम्स। तो ये कितना दे रखा है? 0.18। नंबर ऑफ रॉटन एप्पल n ही हो गए, और NS कितना है? 900। NS कितना है? 900। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो NE इज इक्वल टू 0.18 इंटू 900। तो 0 से ये पॉइंट हट जाएगा, तो 18 इंटू 9, 9 8 72, 162। तो 900 में 162 क्या होंगे? रॉटन एप्पल होंगे। क्लियर? अच्छा, ये सेक्शन आपका सेक्शन C कंप्लीट हो गया है। अच्छा, इसके अंदर एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी दिया है 30 के साथ, इसके साथ वो रह गया है, उसको मैं कंप्लीट करा देता हूँ। ठीक है, वैसे तो ये आपका सेक्शन कंप्लीट हो गया है। देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, यही तो है, टू टेंजेंट drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। सेंटर पे बनने वाले एंगल के साथ ये दोनों एंगल क्या होना चाहिए? सप्लीमेंट्री होना चाहिए। तो बहुत आसान है, ABC और O। अपने को क्या प्रूव करना है? अपने को प्रूव करना है एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू कितने डिग्री? 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री होना चाहिए, है ना। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री होना चाहिए। तो बहुत ईजी है, देखो इस क्वाड्रिलेटरल में ये 90 डिग्री होगा, ये 90 होगा। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन लिखिए, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। सो देयरफॉर इन क्वाड्रिलेटरल ABOC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O प्लस एंगल C इज इक्वल टू 360। यही तो होगा। अब एंगल A लाना है अपने को, एंगल B 90 डिग्री है, एंगल O लाना है, ये 90 है, कितना हो गया? 360। तो एंगल A प्लस एंगल O प्लस 180 इज इक्वल टू 360। तो एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 360 माइनस 180, तो एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू कितना आ गया? 180। हैंस प्रूफ। ठीक है, चलिए अगला सेक्शन लगाएंगे, सेक्शन D। सेक्शन D के अंदर हमें 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है और ईच क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32, इसके अंदर दे रखा है, पैसेंजर ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस फॉर अ जर्नी ऑफ 150 किलोमीटर। तो देखिए एक कोई जर्नी है A से B तक, कितने किलोमीटर? 150 किलोमीटर, है ना। पैसेंजर ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस, अगर उसकी स्पीड क्या कर दी जाए? बढ़ा दी जाए। कितनी बढ़ा दी जाए? 5 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड। तो यूजुअल स्पीड मान लो, यूजुअल स्पीड कितनी मान लो? x किलोमीटर पर आवर, है ना। अगर इसकी स्पीड आप बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। कितना कम लगेगा? 1 आवर लेस। तो पहले टाइम कितना होगा? t इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है? 150 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है? x। और बाद में टाइम कितना लगेगा? अगर उतना ही डिस्टेंस चले 150, तो स्पीड अपनी क्या कर दें? बढ़ा दें। तो इधर टाइम कम लगेगा, इधर टाइम ज़्यादा लगेगा। तो T1 माइनस T2 अपने को दे रखा है 1 आवर। इतने आवर का गैप आ जाएगा, मतलब 1 घंटा पहले जो है ट्रेन पहुंच जाएगी अगर स्पीड बढ़ा देंगे। तो बताइए यूजुअल स्पीड पूछ रहा है, फाइंड द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो वेरी सिंपल, वैल्यू रख दीजिए 150 अपॉन x माइनस 150 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। यहाँ से 150 कॉमन ले लो, तो 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1, है ना। और 150 को नीचे ले आइए और इधर एलसीएम ले लीजिए x प्लस 5। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 5 और माइनस x।
एक्स है एक्स, ये नीचे आ जाएगा और ये दोनों एलसीएम हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर। और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x बन जा इतना और इज इक्वल टू 70 है ना, 15 5 75 और 0 750। तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब 750 के ऐसे फैक्टर करना है जिसका डिफरेंस 5 आना चाहिए, जिसका डिफरेंस कितना आना चाहिए 5, है ना। तो अगर मैं 45 और 50 ले लूँ, है ना, तो डिफरेंस तो 5 आएगा। मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, 5 5 25, 5 नहीं ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 30 और 35 भी ज़्यादा हो जाएगा, 20। चलो एक काम करते हैं, ऐसे निकालते हैं, ठीक है, 5 से करना, 5 5 बन जा, है ना, और 5 3 जा और 3 10 जा और 2 5 जा, कितना हो गया, 5 5 जा 25, 3 2 जा 6 5 जा 30। हाँ तो 30 और 25 ऐसे निकाल लिया करें अगर नहीं पता है तो, है ना। तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लो तो x प्लस 30 माइनस 25 कॉमन ले लो तो x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, है ना। x प्लस 30 पूरे फैक्टर में से कॉमन आ जाएगा, ये पूरे टर्म में से क्या कॉमन आ जाएगा, x प्लस 30 क्या हो जाएगा, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो इधर x प्लस 30 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 30 और x इज इक्वल टू 25। तो ये तो डिस्कार्ड हो गया, नेगेटिव में स्पीड नहीं है यहाँ पर, और 25 किलोमीटर पर आवर इसकी यूजुअल स्पीड आएगी। क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। चलिए अगला क्वेश्चन इसका ऑप्शनल क्वेश्चन है 32 कि कुछ स्टूडेंट्स ने प्लानिंग की कि हम पिकनिक पे जाएंगे, तो उनका टोटल जो बजट था वो 480 रुपये था। 480 रुपये में क्या घंटा है, कौन सी पिकनिक पे जा रहे हो, कुरकुरे खाने जा रहे हो क्या देखिए 480 का बजट लेके लोगों ने प्लानिंग की, बट 8 ऑफ दीज फेल टू गो एंड दस द कॉस्ट। अच्छा, टोटल जितने भी स्टूडेंट जा रहे थे उसमें से 8 लोगों ने जाने से मना कर दिया, और जाहिर सी बात है बजट नहीं रखना है, तो उन्होंने क्या किया है कि हर बंदे पे 10-10 रुपये और बढ़ा दिए हैं। तो ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स अटेंड द पिकनिक। तो आप मान लीजिए कि लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंड, या पहले टोटल नंबर मान लो, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर कितने x, है ना, अटेंड वाले नहीं, टोटल स्टूडेंट कितने मान लो x, एंड लेट y बी द एक्सपेंसेस, y बी द एक्सपेंसेस पर स्टूडेंट। हर स्टूडेंट पे कितना एक्सपेंस आ रहा है, y रुपीज़। क्लियर। तो देखें x स्टूडेंट्स हैं और y रुपये एक्सपेंस आ रहा है, तो टोटल कितने हो गए 480। यही तो खर्चा आएगा। अरे भाई 10 लोग जा रहे हैं, 5 रुपये हर बंदे पे पड़ रहा है, तो 10 पंजे 50, यही तो आएगा। तो टोटल स्टूडेंट x हैं और हर बंदे पे कितना खर्चा पड़ रहा है, y रुपये, तो x y से मल्टीप्लाई कर दो। अब वो क्या बोला है कि 8 स्टूडेंट जो हैं वो मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। तो ये तो होता ही है जनरली, कोई भी पिकनिक शेड्यूल करो तो नखरे ज़्यादा होते हैं कि हम नहीं जाएंगे, उसके पीछे रीज़न मालूम ही क्या होता है, मेन चीज़ पैसा है ना। तो खर्चा जो है पर स्टूडेंट पे 10 रुपये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन तब भी बजट उतना ही रखना है अपने को, है ना। इसको सॉल्व कर लो, कितना हो गया ये एक्स वाई प्लस 10x माइनस 8y और माइनस 80 इज इक्वल टू कितना आ गया 480, है ना। अब देखो यहाँ से एक्स वाई की जगह कितना रख सकते हैं, यहाँ से 480, क्योंकि एक्स वाई है 480 के बराबर। 10x माइनस 8y माइनस 80 इज इक्वल टू 480। 480 से 480 कैंसिल हो गया, तो 10x माइनस 8y इज इक्वल टू 80। क्लियर। 2 से कट कर दो, 2 5 जा, 2 4 जा और 2 40 जा, है ना। इसको डाल दो इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ से इन दोनों को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल स्टूडेंट्स कितने थे। ठीक है, तो बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखें
यहाँ से वैल्यू निकाल लो, एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है 480, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 480 अपॉन एक्स, ये वैल्यू इसमें रख दो उठा के, तो ये कितना हो गया 5x माइनस 4 वाई की जगह 480 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 40। वाई के प्लेस पर क्या रख दिया जाएगा 480 अपॉन एक्स, एक्स एलसीएम आएगा तो ये कितना हो गया 5x स्क्वायर माइनस 0 8 चौक 32 4 चौक 16 3 19 इज इक्वल टू कितना हो गया 40। तो 5x स्क्वायर माइनस 1920 इज इक्वल टू 40x, तो ये हो गया 5x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 1920 इज इक्वल टू 0। क्लियर? 5 से डिवाइड कर दीजिए या 5 कॉमन ले लीजिए, तो 5 8 ज़ा 5 या 15 है ना, 15 4 बचेंगे 5 8 ज़ा 40 है ना, 2 बचेंगे 20 5 4 ज़ा 20 इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा उधर जाके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 384 इज इक्वल टू 0। और 384 के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस 8 आना चाहिए, तो 384 को आप ऐसे निकाल लीजिए 2 से है ना, 2 से डिवाइड करते जाइए है ना, कितना आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 जा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 2 दूनी 4 यहाँ 12 नहीं ऐसे नहीं आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 यहाँ 24 है ना, 24 और 16 24 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8 बचेंगे, तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 24x और प्लस 16x और माइनस 384 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ जाएगा है ना, 16 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 24 कॉमन आएगा और x प्लस कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ से x माइनस 24 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 24 और x इज इक्वल टू माइनस 16। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट नेगेटिव में तो नहीं हो सकते, हमने x क्या माने थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने माने थे 24 माने थे। इसने पूछा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट अटेंड द पिकनिक, तो 24 में से 8 क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए है ना, तो 16 लोगों ने पिकनिक को क्या किया था अटेंड किया था है ना। और अगर आप क्रॉस वेरिफिकेशन चाहते हैं तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें, यहाँ से तो y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना आया था 24 20 रुपये पर पर्सन, कितने 20 रुपये, तो देखो 24 इंटू 20 अगर सभी जाते तो 480 का ही बजट आता, अब 16 जा रहे हैं तो 30 रुपये पड़ेंगे 20 की जगह, तो 16 यहाँ कितना हो जाएगा 48, तब भी 480 रुपये बनेंगे है ना। चलिए वेरी गुड, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, बढ़िया क्वेश्चन है ये। पता किसका क्वेश्चन है ये, आपका ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। देखिए थोड़ा क्वेश्चन चेंज था कि उसके अंदर स्टूडेंट थे तो इतने रो बनाना है, इतने कॉलम बनाना है, तो रो में इतने बढ़ जाएंगे, कॉलम में इतने घट जाएंगे, इस तरह से क्वेश्चन था, उसको थोड़ा चेंज करके दे दिया है। ठीक है, चलिए 33 क्वेश्चन देखिए। 33 क्वेश्चन में ABCD कोई ट्रेपेजियम में 2 साइड पैरेलल होती हैं, 2 नॉन पैरेलल होती हैं, तो ये हो गया ABCD। ट्रेपेजियम in which AB is parallel to CD and the diagonal intersect each other at point O। डायगोनल एक दूसरे को किस पर इंटरसेक्ट करते हैं, O पर। देन शो दैट क्या शो करना है, AO अपॉन BO और CO अपॉन DO। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक BPT से, एक सिमिलैरिटी से। तो अपने को यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि किससे करना है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप सिमिलैरिटी से करिए, सिमिलैरिटी से बहुत इजी पड़ेगा। कैसे, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है तुम्हें, इन दोनों ट्राइंगल में देखिए ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए है ना, और ये दोनों पैरेलल लाइंस है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, सिमिलर हो गए। तो कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल AOB
एंड ट्राइंगल COD। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD। 5 नंबर का क्वेश्चन है यार ये तो, है ना, सिंपल ही है ये। तो किसके बराबर होगा? कौन सा रूल लगा इसमें? एंगल एंगल। तो A/CO, OB अपॉन OD और AB अपॉन CD। इसको हटा दीजिए, यही तो लाना है। तो ये हो गया AO अपॉन, इसको नीचे ले आओ, BO, CO को उधर भेज दो, तो CO अपॉन क्या हो जाएगा? DO। हैंस प्रूफ। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। चलिए इसे हटा देता हूँ मैं। 34 आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन है। देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है? स्फेरिकल ग्लास वेसल, स्फेरिकल ग्लास वेसल है ना, हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक। इसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल टोटी लगी हुई है ऊपर की तरफ, ठीक है। ये क्लियर। 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, और डायमीटर 2 है तो रेडियस 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल का डायमीटर कितना है? 8.5, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 8.5/2, है ना। बाई मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड द चाइल्ड फाइंड द वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम किसी बच्चे ने क्या निकाला है? 345 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो अपने को अब चेक करना है कि ये बाकी में बच्चे ने इसका वॉल्यूम सही निकाला है या गलत निकाला है ना। वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग द अबव इनसाइड द मेजरमेंट। ओके, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम निकालना है। अगर ये आ गया तो करेक्ट है, नहीं आया तो करेक्ट नहीं होगा। देखिए सबसे पहले वॉल्यूम, चलो टोटल ही निकालते हैं। टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 πr³। इसकी रेडियस अलग है ना। और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? πr²h, है ना। पाई यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा? 4/3, है ना। कॉमन लेके क्या ही कर लोगे, ये रहने दो, ठीक है। ये कितना हो गया? 4/3। पाई की वैल्यू ये काम करते हैं, ले लो कॉमन, खुश रहो, है ना। कितना हो गया? 4/3 r³ प्लस r²h। पाई की वैल्यू 3.14 लगाना है, अपने को दे रखा है इसके अंदर, है ना। 4/3 ये कितना दे रखा है? 8.5/2, 8.5/2, 8.5/2 प्लस क्यूब है ना ये, है ना। और ये आर कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर 1, और हाइट कितनी है? 8। तो देखिए 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो गया, है ना। 3 से ये कटेगा, 3 से कटेगा नहीं पड़ेगा। 3 2 जा 6 और 2 बचेंगे, नहीं कटेगा 3 से। तो ये कितना हो गया? 3.14 इंटू 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 अपॉन 3 2 जा 6 और प्लस 8 1 जा 8, तो ये हो गया 3.14, है ना। इन दो का मल्टीप्लाई तो बहुत आसान है। 5 5 जा 25 और 8 9 जा 72, तो ये 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। 8.5/6 और प्लस का 8, क्लियर। अब अपने को क्या करना है? ये आपका काम है यार, इसको मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड करके इसको ऐड करना, इसका मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना कि ये आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है, ठीक है। ये आपके ऊपर है, इतना मैंने सॉल्व कर दिया है, इसको डिवाइड वगैरह कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, पक्का कर लेंगे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शायद से तो ये रॉन्ग आएगा क्योंकि इतना वॉल्यूम नहीं आता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, लगा लेना आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर क्या दिया है कि फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्सीडेंट्स दे रखे हैं
0 एक्सीडेंट्स, 1 एक्सीडेंट, 2, 3, 4, 5 टोटल एक्सीडेंट दे रखे हैं, है ना। और फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ डेज, फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी कितनी 46, मिसिंग x, मिसिंग y 25 और 10 और 5, है ना। टोटल कितना दे रखा है 200 और अपने को मीन दे रखा है, मीन किसके बराबर है 1.46 के बराबर। क्लियर। मीन निकालना है तो मीन का सिंपल फार्मूला ही लगाएंगे। तो बताइए एफ एक्स कितना होगा 0, x बन जाए x 2/75 40 25 सिग्मा एफ एक्स, है ना। सिग्मा एफ एक्स ऐड करो तो कितना हो गया x + 2y, x + 2y। अब देखो 25 इसमें डालेंगे तो 100 हो गया, तो 140 ये तो आएगा। अब बताइए टोटल सम कितना दे रखा है सिग्मा एफ का 200 दे रखा है। इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ो तो कितना हो गया x + y, x + y हो गया 25 और 10 30, 25 और 5 30 और 40, है ना। 40 40 80 86 = 200। सही है, 5 इधर डालेंगे 30 हो जाएगा, 40 हाँ 86। तो ये x + y किसके बराबर हो गया 200 - 86। तो x + y = हो गया 114, इक्वेशन 1। 14 इधर डालेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 100 इधर बचेगा, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दीजिए x बार = सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इसकी वैल्यू दे रखी है तुम्हें 1.46, है ना। और सिग्मा एफ एक्स कितना है टोटल x + 2y + 140 और टोटल 200 है। तो 200 से पॉइंट हट जाएगा, तो x + 2y + 140 = 200 से पॉइंट हट जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 दूनी 12, 28 और 29 यही तो आएगा। ये 0 से पॉइंट हट जाएगा अपना। 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 9 और 2 बचे 2, ठीक है। तो यहाँ से x + 2y किसके बराबर हो जाएगा 292 - 140। तो यहाँ से x + 2y किसके बराबर हो गया 2, 9 में से 4 गए 5 और 1 152, इक्वेशन सेकेंड। दोनों को सॉल्व कर लो तो x + 2y = 152 और x + y = 114। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कट गया ये। यहाँ से y किसके बराबर हो गया, है ना। y बताइए, 12 में से 4 जाएंगे तो 8 बचेंगे और 4 में से 1 जाएगा तो 3, 38। y की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी 38 आएगी। यहाँ वैल्यू रख दो, x + 38 = 114। तो x = 114 - 38, है ना। तो यहाँ से x = कितना आएगा 14 में से 8 जाएंगे तो 6 और 10 में से 7 जाएंगे तो 3, तो कितना आएगा 76 आएगा। ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लगाएंगे सेक्शन ई। सेक्शन ई के अंदर हमें मिलने वाली हैं 3 केस स्टडी और ईच केस स्टडी का वेटेज होगा आपका 4 मार्क का, जिसके अंदर 2 क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का। और 2 मार्क्स वाले में भी आपको चॉइस दी गई होगी तीनों केस स्टडी के अंदर। तो देखिए कितना सिंपल है। ये केस स्टडी NCERT की है और बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है। मोस्ट ऑफ द सैम्पल पेपर के अंदर यही केस स्टडी नज़र आ रही है। तो हो सकता है मे भी ये केस स्टडी इस बार एग्जाम में आ जाए। तो देखिए क्या है, इसको आप पहले से ही जानते हैं। इसके अंदर 2 बंदे हैं, 2 बंदियाँ हैं इसके अंदर। पहला कौन है, देखिए यहाँ पर टोटल ये रोज़ हैं 10 और यहाँ पर 100 फ्लावर पॉट हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है कि निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD। ये डिस्टेंस जो है वो AD है ना। कितना डिस्टेंस चलती है ABCD, ये कोई ग्राउंड है, इसका 1/4 चलती है और सेकंड लाइन में चलती है और पोस्ट कर देती है ग्रीन फ्लैग को। तो सेकंड लाइन में चलेगी और 1/4 डिस्टेंस चलेगी। तो AD का 1/4 डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD। तो 100 फ्लावर पॉट है तो कितना हो जाएगा 25। तो ये इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए ये हो गए, है ना 2,25 और फ्लैग लगा दिया इसने ग्रीन। और नाम क्या है इसका निहारिका, ठीक है। उसके बाद प्रीत है, प्रीत रन 1/5 डिस्टेंस, 1/5 डिस्टेंस ऑफ 100 का कितना हो जाएगा 20।
है ना, और 8th लाइन में चलेगा, 8th लाइन में, है ना, तो 20 थोड़ा नीचे आएगा, तो ये हो गया, तो ये हो गया 8, 20, 8th रो में, है ना, 20 तक चलेगा ये। और यहाँ पे कौन सा फ्लैग, रेड कलर का, और नाम क्या है इनका, प्रीत है। बस ये फिगर के अंदर दे भी रखा है हमें, क्वेश्चन पढ़ेंगे सॉल्व कर देंगे इसके। फाइंड द पोजीशन ऑफ द ग्रीन फ्लैग, देखिए पहले का आंसर ग्रीन फ्लैग ये तो है, तो इसकी पोजीशन क्या है ग्रीन फ्लैग की, पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग, पोजीशन का मतलब कोऑर्डिनेट बता दीजिए, 2,25। दूसरा क्या है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग, दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस बताना है, तो फार्मूला लगा दीजिए, डिस्टेंस फार्मूला 2 - 8 का होल स्क्वायर प्लस 25 - 20 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया -6 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, 6 का 36 और 5 का 25, है ना, तो 6 5 11 और 3 दूनी 6 और 1 7, 50, 6 5 11, 3 2 5 और 1 6, √61 आएगा, √ कितना 61। ये तो दो एक नंबर के क्वेश्चन हो गए। अब ये बोला है कि इफ़ जॉय हैज़ टू पोस्ट अ फ्लैग एट 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम ग्रीन फ्लैग, है ना, इन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द ग्रीन एंड रेड फ्लैग, देन वेयर शुड ही पोस्ट द फ्लैग। अच्छा, अगर वो यहाँ से ग्रीन से रेड की तरफ एक फ्लैग को पोस्ट करे, है ना, और कितना 1/4 डिस्टेंस पे, 1/4 का मतलब ये 1 होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए 4, तो इसके कोऑर्डिनेट बताना है ना, तो सेक्शन फार्मूला लगा दो, तो ये x, y, तो देखिए x कैसा आएगा 1 × 8 प्लस 4 × 2 अपॉन 1 + 4, तो ये कितना हो गया 8 + 8, 4 2 8, और ये कितना हो गया 5, तो 16/5 ये पोजीशन हो जाएगी इसकी, है ना, तो कितना हो जाएगा 5 3 15 और 5 दूनी 10, ठीक है। y कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 × 20 प्लस 4 × 25 अपॉन 1 + 4, 1/4 ही तो चल रहा है, हाँ 1/4 ही चल रहा है ये, 1/4 डिस्टेंस, तो बताइए कितना हो गया 20 + 100 अपॉन 5, तो 120 अपॉन 5, 5 2 = 10 और 5 4 = है ना, 5 2 = 10 और 5 4 = कितना हो गया 20, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3.2, 24। और इसमें चॉइस वाला क्वेश्चन भी है, वो चॉइस वाला ये क्वेश्चन है कि इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट द ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन, तो कहाँ पर वो इसको करेगा, तो इसका मिड पॉइंट निकाल दो, 2 + 8/2, तो कितना हो जाएगा 10/2, तो ये 5वीं रो में आएगा, है ना, और कहाँ पर आएगा 25 + 20/2, 25 + 20, तो ये कितना हो गया 45/2, तो ये 22.5 आएगा, 22.5, है ना, तो 5 में 22.5 लगभग यहाँ पर आएगा ब्लू फ्लैग, ये इसकी पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। ये पहली केस स्टडी हो गई। तो देखिए एनसीईआरटी केस स्टडी है तो सिंपल ही है, आप इसको लगा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। चलिए अगली केस स्टडी क्या है, ये कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो टीवी सेट को क्या कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है। इसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लेना इसके अंदर, और इसमें बस ये है कि हर साल फिक्स नंबर ऑफ टीवी क्या कर रही है, वो रिप्रोड्यूस कर रही है ना। इफ़ द प्रोडक्शन 16th छठे साल में कितने टीवी प्रोड्यूस हो रहे हैं 16,000, छठे साल में 16,000 टीवी प्रोड्यूस हो रहे हैं, और 9th ईयर में कितने टीवी प्रोड्यूस हो रहे हैं 22,600। क्लियर। तो सबसे पहले इसने पूछा है कि फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट टर्म पूछ रहा है कि पहले साल में कितना होगा। क्लियर। अब हमें ये भी नहीं पता है कि फर्स्ट ईयर में कितना है, तो वही निकालना है, और हर साल कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं ये भी नहीं मालूम है। तो छठे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं a + 5d 16,000। नवे को क्या लिखेंगे a + 8d, तो कितना हो गया 22,600। ये तो लिखना आता ही होगा, जो भी टर्म लिखना है a लिखो और एक कम कर दो, क्योंकि a पहला टर्म आ जाता है उसके अंदर। इन दोनों को सॉल्व करो, तो a + 8d = 22,600, है ना, और a + 5d = 16,000। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये कट गया तो ये कितना बचेगा 3d 0 0 6, और 22 में से 16 जाएंगे तो 6 बचेंगे। तो यहाँ से d की वैल्यू
2200 आ जाएगा, मतलब ये कट जाएगा ना। हाँ 3 दूनी 6 3, हाँ मतलब हर साल जो है 2200 टीवी जो हैं हर साल क्या हो रही हैं, नए प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्लियर, 2200। तो इसके अंदर पहला क्या है, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। तो ए पूछ रहा है, तो ए निकालने के लिए इसमें वैल्यू रख दीजिए, ए प्लस 5 डी की जगह 2200 इज इक्वल टू 16,000। तो ए प्लस 0 0 5 दूनी 10 5 दूनी 10 और 1 11, ये हो गया आपका 16,000। तो ए इज इक्वल टू 16,000 में से 11,000 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 5,000, है ना। तो फर्स्ट ईयर में कितने टीवी सेट प्रोड्यूस होंगे, 5,000। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 3 ईयर्स। फर्स्ट थ्री ईयर में कितने होंगे। तो देखिए इसमें अपने से S3 पूछा है, तो ये कितना होगा 3/2 2a प्लस 3 - 1 इंटू डी, है ना। थर्ड ईयर में नहीं पूछा है, फर्स्ट 3 ईयर में कितना प्रोडक्शन होगा वो पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर्स। तो 3 ईयर का सम पूछ रहा है, तो 3/2 पहले साल में 5,000, है ना, और प्लस 2 इंटू और गैप कितने का है, 2200 का है। तो ये हो गया 3/2, ये कितना हो गया, 2 इसमें से कॉमन ले लो, तो ये हो गया 5,000 प्लस 2200, 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया 3 इंटू 5,000 7,000 7,200 7,200। तो ये हो गया 0 0 3 दूनी 6 और 7 यहाँ 21, तो 21,600 टीवी जो हैं फर्स्ट 3 ईयर्स में क्या होंगी, प्रोडक्शन होगा इतने का। अब पूछ रहा है कि इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज 29,200। तो इतना कितने साल में रिप्रोड्यूस होंगे, ये कौन से ईयर में रिप्रोड्यूस होगा, कितना, ए एन दे रखा है, nth टर्म दे रखा है 29,200, है ना। ये कौन से ईयर में इतना प्रोडक्शन होगा, तो nth टर्म में मान लीजिए। तो nth टर्म क्या होता है, a प्लस n - 1 इंटू डी। तो ये अपने को दे रखा है 29,200। a कितना है 5,000, n पूछ रहा है अपने से, और d कितना है 2200। 5,000 माइनस कर दो इसमें से, 29,200 में से 5,000 माइनस करेंगे तो बताइए कितना बचेगा। तो ये बचेगा 24,200 इज इक्वल टू n - 1 2200। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 242 अपॉन 22 नीचे आ जाएगा, 22 बन जा इज इक्वल टू n - 1। तो 11 + 1 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू 12। अच्छा 12 साल में इतना टीवी का प्रोडक्शन होगा, 12वें साल में। क्लियर, चलिए ये केस स्टडी आपकी कंप्लीट हो गई। अब इसके अंदर लास्ट केस स्टडी दी है 38 क्वेश्चन। यार देखिए मेन चीज़ क्या है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्री बोर्ड के सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप पूरा पेपर लगा ही नहीं पाएंगे। थर्ड केस स्टडी के अंदर 10th क्लास के स्टूडेंट को विजिट कराया गया था आपका इंडिया गेट, है ना। इंडिया गेट की हिस्ट्री के बारे में बताया गया टीचर्स लोगों ने। तो इसके अंदर बहुत सारी डिटेल दे रखी है, और ये न्यू दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है, ये पता होना चाहिए। और ये बना था आपका, है ना, ब्रिटिश इंडिया हु डाइड इन द वॉर ऑफ फोर्ट। हाँ, तो ये 1914 से 1919 के बीच में जो है इसको डेडिकेट किया गया था उन लोगों के लिए जो ब्रिटिश लोगों से फाइट में क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। उसके बाद और भी बहुत सारी डिटेल दी है, तो हमें डिटेल में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो हम सीधा क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसकी हाइट अपने को टोटल दे रखी है, इंडिया गेट की हाइट जो दे रखी है वो 42 मीटर है, मतलब 138 फीट का है। नीचे ज़मीन से ऊपर कितना, 138 मीटर। पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ़ दे आर स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 40। अच्छा, जितनी हाइट पर है अगर उतनी ही दूर बच्चे खड़े हुए हों तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, मतलब ये डिस्टेंस भी 42 है, ये एंगल थीटा मान लो, तो इसका नाम दे दो ABC। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC, है ना, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और tan थीटा इज इक्वल टू 1 वैल्यू कितने की होती है 10 में 45 की, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री, है ना।
अगर वो जितनी हाइट पर है आपका ये इंडिया गेट, तो उतनी ही दूर अगर आप खड़े होंगे तो एलिवेशन एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। सेकंड पार्ट है इसका, इफ़ दे वांट टू सी द टावर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, इसी टावर को, अब देखिए यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना, एक मॉन्यूमेंट तो है ही और इसको टावर भी बोल रहे हैं, तो बच्चे टावर ढूंढना स्टार्ट करते हैं कि यार टावर कहाँ है यहाँ पर, है ना। अगर इसी टावर को जो 42 मीटर का है वो 60 डिग्री पे देखने की कोशिश करें, कितनी डिग्री पर, 60 डिग्री पे, तो वो पूछ रहा है कि कितना दूर वो टावर से खड़ा होगा, ये पूछ रहा है। तो इसके अंदर ही फॉर्मूला लगा दीजिए, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो 42 अपॉन x, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 42 अपॉन √3। रैशनलाइज कर दीजिए √3 से, तो ये हो गया 42 √3 अपॉन 3, √3 3 हो जाएगा, और 3 से कैंसिल करिए तो 14 √3 ये तो आएगा, और 14 √3 तो 14 इंटू 1.73 ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, आंसर आ जाएगा यहाँ से। चलिए अगला क्या है, ऑप्शनल क्वेश्चन इसका, इफ़ द एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज 60 डिग्री देन द हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर दैट विल कास्ट अ शेडो ऑफ लेंथ 20 मीटर। ओके, देखिए इसको कैसे लगाएंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है इसके अंदर। देखिए क्या दे रखा है, इसके अंदर दे रखा है कि इफ़ द एल्टीट्यूड ऑफ एन एंगल 60 डिग्री देन द हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर, इस वर्टिकल टावर की हाइट क्या होगी अगर वो कितना एंगल बनाए, 60 डिग्री एल्टीट्यूड, है ना, और दैट विल कास्ट अ शैडो ऑफ कितने मीटर, 20 मीटर, तब इसकी हाइट बताना है अपने को, है ना। इस पर फॉर्मूला लगा दीजिए, tan 60 का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 की वैल्यू √3, तो h अपॉन 20, तो h इज इक्वल टू कितना हो गया, 20 √3, ये इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल, है ना। देन द हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर दैट विल कास्ट अ शैडो, हाँ यही आ जाएगा 20 √3 मीटर। अच्छा, इसका ऑप्शनल क्वेश्चन भी, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड एंड इट्स शैडो इज़ 1:1, कोई रॉड है और इसकी शैडो का रेशियो कितना है, BC अपॉन AB, ये रेशियो कितने का है, 1:1 का है। देन द एलिवेशन, तो 45 डिग्री होना चाहिए, यही वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, tan थीटा के, तो tan थीटा किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर, और 1 होता है 45, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 45। ये क्वेश्चन कई जगह रोटेट हो रहा है, कौन सा वाला, कि रेशियो अगर 1:1 है तो एंगल बताइए, तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं 45। तो अगर आपको ये सोल्यूशन पसंद आया हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसको आप डाउनलोड कर लें। आप पूरा PDF मैंने डाल रखा है, और डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट लें, तभी क्वेश्चन लगाएं, तभी मज़ा आएगा। ठीक है, थैंक यू।